एक बार की बात है, एक सियार भूलवश किसी नगर में प्रवेश कर देता है। उसमें भी रंगरेजों के स्थान पर चला जाता है, नीले रंग में गिर जाता है। किसी प्रकार भाग भाग कर वो पुनः वन में लौट आता है। अन्य सभी प्राणी उसे देखते हैं, भयभीत हो जाते हैं। तभी ये सियार कुछ सोचता है और कहता है कि मैं तो देवदूत हूं और तुम सबकी रक्षा करने के लिए आया हूं। सब उसकी बात मान भी लेते हैं। प्रतिदिन उसे धन धान्य भोजन ये प्रदान करते हैं। तत्पश्चात एक ऐसी रात्रि आती है जिसमें दूर कहीं अंधकार में कुछ सियार इसे पुकार लगाते हैं और ये सियार ये स्वयं को रोक ही नहीं पाता। ये भी एक सियार की भांति चीख देता है। सभी सुन लेते हैं और सभी को ज्ञात हो जाता है कि ये तो एक ढोंगी है। इसलिए जीवन में कभी छल मत कीजिए। उसे जितना भी छिपाने का प्रयास कर लो, वो संसार के समक्ष अवश्य आएगा। और इससे बड़ी सीख ये है कि किसी के जीवन में संपत्ति धन धान्य आ जाने से उसकी बुद्धि में वृद्धि नहीं होती, उसका व्यवहार शुभ नहीं होता। ये तब होता है जब वो व्यक्ति चाहता है, उसके लिए चिंतन करता है, कर्म करता है। और जब एक व्यक्ति अपनी बुद्धि और व्यवहार को सहेज और श्रेष्ठ बना दे तो वो निर्धनी होकर भी धन अर्जित कर सकता है। एक कमल की भांति, एक कमल जो उत्पन्न होता है कीचड़ में, तब भी यही कमल देवताओं का श्रृंगार बनता है। इस संसार का सबसे घातक भाव है। यह भाव एक अग्नि की भांति है जो किसी के मन में उत्पन्न हो जाए तो सामने वाले को भस्म करने से पूर्व यह अग्नि स्वयं उसी व्यक्ति को भस्म कर देती है। इसीलिए इस क्रोध को स्वयं से दूर रखना अति आवश्यक है। किंतु इसका अर्थ ये नहीं कि इस क्रोध का कोई मोल नहीं है। जी हाँ, कभी कभी जीवन में ये क्रोध दिखाना आवश्यक हो जाता है। जैसे कोई व्यक्ति है, वो अपराध करते जा रहा है, आप उसे अवसर दे रहे हैं, वो बात मान नहीं रहा। वो इस भ्रम में जीवन व्यतीत कर रहा है कि जो भी वो कर रहा है वही उचित है और यही सोच के वो अधर्म के पथ पर आगे बढ़ता जा रहा है। ऐसे समय पर क्रोध दिखाना आवश्यक हो जाता है। जैसे श्री राम क्रोधित हुए थे, उन्होंने अग्नि बाण ताना था सागर पर, क्योंकि सागर अपने अहंकार में चूर लंका तक पहुंचने का मार्ग श्री राम को दे ही नहीं रहा था। जब श्री राम क्रोधित हुए तब सागर ने उन्हें मार्ग दिया। क्रोध दिखाइए उचित समय पर, उचित परिस्थिति में, उचित मात्रा में, और कभी भी इस क्रोध की भावना को स्वयं पर हावी मत होने दीजिए। लोग कहते हैं मनुष्य अपना भाग्य जन्म से ही लिखवा के आता है, अर्थात यहाँ इस मस्तक पर भाग्य देवता जो है हमारे सारे उत्थान का, हमारे सारे पतन का जो ब्यौरा लिख देते हैं। मस्तक पर ही क्यों, पांव में क्यों? यदि पांव में लिखा जाए तो हम उसे पढ़ सकते, मस्तक पे लिखा जाए तो हम नहीं, बाकी सब उसे पढ़ सकते। अब ये जो ललाट है, इस पर वही प्रतिबिंबित होता है जो इसके भीतर मस्तिष्क में, और मस्तिष्क में होती है हमारी सोच। तो इस सोच का सकारात्मक होना अति आवश्यक है। इसमें विकास के लिए स्थान रखिए, इसमें सबको साथ लेकर चलने का भाव रखिए और विश्वास कीजिए आपके मस्तिष्क की ये सोच सफलता बनकर आपके मस्तक पर आ ही जाएगी, क्योंकि आपकी सोच ही सच बनकर आपके जीवन में आती है। आइए आज हम बात करते हैं भाषा के विषय में। ये भाषा कितनी अद्भुत शक्ति है। तो कभी कभी हम इस विवाद में फंस जाते हैं कि कौन सी भाषा अधिक श्रेष्ठ है। कभी कभी इस समस्या में फंस जाते हैं जब सामने वाले की भाषा भिन्न, हमारी भिन्न, न हम उनकी बात समझ पाते हैं, न वो हमारी। चलो उचित है, किंतु कोई मुझे इस बात का स्पष्टीकरण दे दे। सूर्यमुखी, सूर्य के किरणों की कौन सी भाषा को समझ पाती जो सूर्य के उगते ही वो भी खिल उठती?
चकोर। चकोर के पास ऐसी कौन सी इंद्री है जो वो चंद्रमा की शीतलता को समझ पाता? गैयाओं ने ऐसा कौन सा संगीत सीखा है जो मेरी बांसुरी की धुन सुनकर स्वयं चल के आती? ये सब, ये समस्त संसार, ये ब्रह्मा केवल एक ही भाषा समझता है, प्रेम की भाषा। ना कोई शब्द, ना कोई वाक्य, बस भाव। ये प्रेम की भाषा संसार में सबसे बड़ी भाषा है, जिसे आप स्वयं भी समझ सकते हैं, दूसरों को भी समझा सकते हैं। जब अपने किसी अच्छे कार्य के उत्तर में दुख प्राप्त होता है अथवा किसी को उसके दुष्ट कार्य में सुख मिलता है, तो मन अवश्य ये विचार करता है कि अच्छा कार्य करने का, धर्म के मार्ग पर चलने का तात्पर्य क्या है। पर दुष्ट आत्मा को क्या प्राप्त होता है ये भी देखिए। दुष्टता करने वाला हृदय सदा चंचल रहता है, अकुलाता रहता है। मन में सदा नए नए संघर्ष उत्पन्न होते हैं। अविश्वास उसे जीवन भर दौड़ाता है। क्या ये सुख? जब भी धर्म पे चलने वाला, अच्छा कार्य करने वाला, सत् चरित्र व्यक्ति का हृदय शांत रहता है। परिस्थितियां उसके जीवन के सुख में बाधा नहीं बनती। समाज में सम्मान और मन में संतोष रहता है सदा। अर्थात अच्छा बर्ताव भविष्य में किसी सुख का मार्ग नहीं। अच्छा बर्ताव स्वयं सुख, अथवा बुरा बर्ताव भविष्य में किसी दुख का मार्ग नहीं। अधर्म उसी क्षण दुख उत्पन्न करता है। हम इस संसार में जीवित हैं, हमारे साथ सब कुछ रहता है। हमारा धन, सुख सुविधाएं, हमारे मित्र, हमारा परिवार, ये समाज, सभी हमारे साथ रहते हैं। जिस दिन हम इस संसार से चले जाएं, इनमें से कोई भी हमारे साथ नहीं आता। न धन, न सुख सुविधाएं, न संपत्ति, ये सभी लोग, ये समाज, ये भी केवल शमशान तक ही साथ आ पाते हैं। उसके पश्चात यदि हमारे साथ कुछ आता है तो वो है केवल हमारा धर्म। और इस संसार में जो हम नाम बना के छोड़ जाते हैं वो होता है केवल कर्मों द्वारा। इसलिए संसार में जब तक आप जीवित हैं, यदि कुछ अर्जित करना चाहते हैं तो धर्म अर्जित कीजिए, धर्म के विषय में स्पष्टता अर्जित कीजिए और कर्म अर्जित कीजिए। यही आपका भूतकाल होगा, यही आपका भविष्य होगा और यही सबको प्रेरणा प्रदान करेगा। आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे।